3 बड़े मंत्रालय एक ही व्यक्ति को दे दिए। धर्मेंद्र प्रधान का इतनी मुश्किल से इस्तीफा हुआ, बच्चों ने इतनी मेहनत करी, ठीक है। उसके बाद सरकार ने तुरंत एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी के हाथों में सौंप दी। अच्छी बात है, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बन गए। और प्रहलाद जोशी बिल्कुल काबिल व्यक्ति हैं, 2004 से सांसद हैं, कर्नाटका के धारवाड़ से सांसद हैं और लगातार 5वीं बार के सांसद हैं, ठीक है, काबिल व्यक्ति हैं। लेकिन आप एक बात समझो सर, इनके पास ऑलरेडी 2 मंत्रालय हैं बड़े बड़े। कौन से? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि राशन बांटने वाला डिपार्टमेंट, अपने आप में बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके साथ इनके पास है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि बिजली वाला डिपार्टमेंट, वो भी यही संभाल रहे हैं। 2 ऑलरेडी मंत्रालय इनके पास थे। तीसरा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री इनको ही दे दिया अतिरिक्त प्रभार के रूप में, यानी कि एडिशनल चार्ज। सर आप एक बात बताओ, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा अब इतनी छोटी हो गई है कि उसको अतिरिक्त प्रभार के रूप में मंत्री को दिया जा रहा है। मैं किसी भी मंत्री की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जाहिर सी बात है कोई एक व्यक्ति 3 बड़े मंत्रालयों पर एक साथ फोकस कैसे कर सकता है? भाई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा इसीलिए हुआ कि भैया कोई पार्टिकुलर वो व्यक्ति जो है नीतियां नहीं बना पाया, वो ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाए कि पेपर लीक ना हो, वो शिक्षा व्यवस्था में शायद उतना सुधार ना कर पाए हो, इसलिए बच्चों ने इस्तीफा मांग लिया। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को प्रभार दे दिया जिनके पास ऑलरेडी 2 मंत्रालय थे। ये तो सोचने का विषय है। मंत्री हमें चाहिए था फुल टाइम, जो एजुकेशन मंत्रालय पर फुल टाइम 24 घंटे ये सोचे कि भैया मैं शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारूं, कौन कौन सी कमेटी बनाऊं जिससे पेपर लीक रुकें, और क्या नई चीजें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो पार्ट टाइम काम थोड़ी चाहिए। अब देखिए सर, 3 मंत्रालय हैं, 3 में से किसी एक पर फोकस हो पाएगा, बाकी 2 की फाइलों पर बस साइन होगा। एक अपनी व्यक्ति की, ह्यूमन की, एक इंसान की क्षमता होती है, उससे बाहर वो कैसे काम कर सकता है। लेकिन ठीक है, अब इनको प्रभार मिला है, आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि भैया जब इतनी मुश्किल से रेजिग्नेशन मिला है तो कम से कम अब ऐसा काम होना चाहिए कि दोबारा इसकी नौबत ना आए।